दोस्तों, जहां हम लोग रहते हैं ना, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस भी लोकेलिटी में हम आप रहते हैं, वहां जो हमारे पड़ोसी होते हैं ना, उनके साथ हमारा जो रिलेशन होता है वो 3 कैटेगरीज में मोटी मोटा आप लोग डिवाइड कर सकते हो। कुछ हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, आना जाना, फंक्शंस में शामिल होना। कुछ पड़ोसियों के साथ न्यूट्रल सा रहता है कि भाई मिल गया, अरे भाई नमस्कार, अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं, हाय हेलो हो गई। और जो तीसरी कैटेगरी है, मुझे लगता है आप लोग समझ ही रहे होंगे, वहां थोड़ा मामला गड़बड़ होता है, हमारे बिना मतलब रिलेशन 36 का आंकड़ा रहता है, गलती किसी की भी हो। तो एक 3 कैटेगरी है मोटी मोटा। वही हाल हमारा भी है, हमारे देश का। हमारे भी कुछ पड़ोसी हैं, कई सारे हैं पड़ोसी, तो हम बदल नहीं सकते। एक तो अभी कुछ दशक पहले ही बने हैं, हमसे ही अलग हुए हैं, उनका तो स्टाइल ही खैर अलग है, हालांकि उनकी औकात कुछ नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो हमसे इकोनॉमी में भी आगे हैं, बहुत आगे हैं, क्षेत्रफल में भी बहुत आगे हैं। तो वो पड़ोसी जो है ना, वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता रहता है। अब गलती जो भी हैं, कमियां हैं, इधर उधर हैं, बट वो पड़ोसी हमसे ताकतवर भी है। ये अलग बात है कि सरकार ने जब से आई है, ये गवर्नमेंट काफ़ी बिफिटिंग रिप्लाई दे रही है। उधर हिमालय में ऊपर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है। तो उस पड़ोसी का भारत में भी कुछ कंपनियां हैं, धंधा है, जिसमें कार कंपनियां भी हैं। अब है क्या, भारत जो है ना वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों से भी बंधा है, तो आप किसी को एकदम धंधा पानी करने के लिए बिल्कुल वो नहीं कर सकते हो। उसमें आप उसको रास्ता देते हो कि भाई आप कोई अपना जो है ज्वाइंट मर्जर वेंचर कीजिए। तो कार वाली भी कई सारी कंपनियां भारत में हैं, मोबाइल की भी हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि क्या हम लोगों को ऐसे नालायक पड़ोसी को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। भारत में बहुत सारी कार कंपनियां हैं, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, जो हमारी अपनी हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहली कैटेगरी हमारे पड़ोसियों की जिनसे हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। अब जैसे जापान की हो गई मारुति सुजुकी, जापान की हो गई टोयोटा, होंडा, तो जापान के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उसी तरीके से कोरिया, हुंडई हो गई, किया हो गई, फिर जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, यूरोपियन कंट्रीज, वहां भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। तो अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, फिर ये इंटरनेट आउटसाइड इनसाइड क्यों करते रहते हो आप लोग। मतलब आप लोगों से मतलब जो लोग खरीदते हैं, मुझे समझ नहीं आता है आप इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो। आप कहोगे कि सरकार रोक क्यों नहीं दे रही है। भाई साहब, दारू पीना खराब है, शरीर नुकसान होता है, लीवर कैंसर होता है, दिल गुर्दा किडनी खराब होती है, फिर भी लोग दारू पीते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सरकार को पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार वो पैसा वहां से लेके मुफ्त राशन बांटना, स्कूल बनाना, सब में लगाती है। हालांकि बहुत सारी गवर्नमेंट ने रोक भी लगा दी है, लेकिन वहां अपनी समस्याएं हैं। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए सब लोग शराब पीना ही बंद कर दें कि भाई ये तो खराब चीज है, ऑब्वियसली खराब चीज है, तो दारू का धंधा भी अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इतनी सारे ऑप्शंस हैं। चलो दारू का तो ऑप्शन नहीं है भाई, आपकी आदत लग गई है तो ठीक है, लेकिन जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, उनमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। क्यों उसी कंपनी की गाड़ी आप इंटरनेट आउटसाइड इनसाइड लगाते रहते हो, जो आपके देश में प्रॉब्लम पैदा करने के लिए जुटी रहती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, थोड़ा सोच समझ के ही करनी चाहिए। हम जो पैसा दे रहे हैं किसी को, वो पैसा हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, शायद हमें ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। ये खाली ये नहीं कि भाई मेरे को शौक था तो मैंने इंटरनेट आउटसाइड लगा दिया। मतलब ये भी सोचिए। अब आप कहोगे कि जी ज्वाइंट वेंचर बन गया। यार ज्वाइंट वेंचर करना तो गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट इसलिए नहीं उसको हटा सकती क्योंकि हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधे होते हैं। तो इन सब चीजों का अगर हम खुद ही ध्यान रखें, वो कंपनी खुद थक हार के चली जाएगी यहां से।